हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग ऑफ मिनी मार्वल्स रुद्रांश। तो गाइस, आज और एक रिटायरमेंट फेयरवेल को लेकर आ गई हूँ। और ये मैं आ गई थी उसी जगह को जहाँ पर जिस दीदी का जहाँ पर है ये मिसेस वंदना तरिया, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ आवर क्लस्टर, जो कि ये मैं बोलना चाहूँगी, ये एक ऐसी टीचर थी जो हमारे क्लस्टर की हेड थी, है ना। एक लीडरशिप पावर जो होता है ना, वही था उनके पास, उनके अंदर। और गाइस, यहाँ पर मैं आके पहुँच गई थी उसी जगह पर। और दीदी का ये है वो दीदी जिनका आज रिटायरमेंट है, और वो अपना रिटायरमेंट इतना शानदार तरीके से रिसीव किए हैं ना, क्या ही बोलें, है ना। ये सब हैं रिटायर्ड टीचर ऑफ आवर क्लस्टर। वो पहले कर चुके हैं, आप लोग एक दो टीचर का रिटायरमेंट मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। और यही सब दीदी हैं जिनका रिटायरमेंट हो चुका है। और यहाँ पर दीदी ने एक अनोखा काम किए हैं, है ना। ये वो है जो हमारे क्लस्टर की पहले से जो टीचर सब थे, पुराने टीचर सब, जो कि इस क्लस्टर के आन मान शान थे, और अभी तक जो टीचर हैं वो सब इन्हीं टीचर को मिस करते हैं। तो दीदी एक बहुत ही अनोखा काम किए, जो कि सबको याद किए हैं। उनके जब जॉइनिंग हुआ था इसी क्लस्टर में एक स्कूल में, उस टाइम में क्लस्टर में जितना ठो टीचर थे, सब जिनके मतलब ये में वो आए थे सानिध्य में, सब टीचर को वो याद किए हैं। और सब कोई टीचर प्रेजेंट हुए थे, जो कि उन सबके चेहरे पर खुशी लहर रहा है, देखिए। क्योंकि सब वो उनका आज रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसी पल को, उसी दिन को याद करके सब हर कोई बहुत ही खुश हो रहे थे, बहुत। उसके बाद गाइस, यहाँ पर दीदी को हम लोग ने ले गए थे उनको, एज़ यूजुअल हमारा रिचुअल जैसा होता है हम लोग का फेयरवेल हमारे क्लस्टर में। ये एक मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि हमारे ब्लॉक में और किसी क्लस्टर में हो ना हो, हमारे क्लस्टर एक ऐसा क्लस्टर है जहाँ पर कि जो आते हैं उनको पूरे तरीके से वेलकम किया जाता है। और जिनका भी ट्रांसफ़र हो या फेयरवेल हो, उनको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सॉरी गाइस, यहाँ पर आ गया था मेरा कॉल। और यही बता दूँ कि मैं उसी फ़ोन से ही ये वाला ब्लॉग भी एडिट करती हूँ, और उसी को ही मैं मतलब मेरा ये फ़ोन के पर्सनल फ़ोन की यूज़ भी करती हूँ। तो यहाँ पर गाइस, उनको हम वेलकम करके ले आए, जैसे हम लोग करते हैं हर लेडीज़ और हर ये पेरेंट्स गांव के। और यहाँ पर शुरू हो गया आज का प्रोग्राम। और इसी में जो को जिसको एज गेस्ट बुलाए थे, उन सबको एक एक करके यहाँ पर मंच के ऊपर बुला रहे थे। और सब हमारे ही क्लस्टर के रिटायर्ड टीचर हैं, जो कि ये सब इतने खुश थे ना, इतने मतलब वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग के लिए ये एक गेट टुगेदर हो गया, कम से कम आप याद किए सबको। और एक्चुअली गाइस, ये बहुत सारे रिटायरमेंट अभी हमारे स्कूल एरिया मतलब क्लस्टर में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट फेयरवेल हम लोग के लिए था, एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर गाइस, हर काम में जैसे पहले विघ्न विनाशन को याद किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर भी उसी काम वही गणपति जी को याद करके यहाँ पर फिर दीप
प्रज्वलन हो गया, जो कुछ भी है पूजा ये करके नारियल तोड़ के आज का प्रोग्राम का शुरुआत कर रहे हैं, है ना। और एक क्या बोलेंगे, एक टीचर के लिए, एक सर्विस जो करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके लिए आज का दिन, रिटायरमेंट के दिन, एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे हम, मतलब इसके लिए बहुत ही मेमोरेबल करने के लिए मन लगता है, लेकिन बहुत दुख के दिन होता है ना। ऐसा हो जाता है, एक हैबिचुएटेड हो जाते हैं हम, मतलब टाइम, हम लोग का टाइम बाउंड्री जो रहता है, टाइम के अनुसार हम लोग बंद के जो रहते हैं। और आज से दीदी का वो वाला ये ख़त्म हो गया, और आज मतलब अगले कल से, टुमारो मॉर्निंग से उनको वो दिन और ये नहीं होगा कि चलो उठते हैं तुरंत हमको खाना बनाना है, रेडी होना है, निकलना है ना। यहाँ पर गाइस सबको किया जा रहा है वेलकम, और वही बुके और ये देकर, और वही काम सौंपा गया था मेरे को। ये मैं और एक दीदी, रथा दीदी, वो आ गए थे स्टेज पर सब किसी को, हर किसी को वेलकम करने के लिए चंदन तिलक लगा के बुके दे के यहाँ पर किया जा रहा है वेलकम स्टेज पे, है ना। वैसे भी वो लोग आ चुके थे, अंदर बैठे थे, थोड़ा ब्रेकफास्ट मतलब टिफ़िन हो गया था, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे स्टेज प्रोग्राम के लिए, है ना। और सब कोई अपना उसी दिन को याद कर रहे थे, सब कोई आगे आगे आप लोग देखिएगा ये वाला ब्लॉग, और इसी में वो पल को याद कर रहे हैं जो आज रिटायर होके, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी का 3 साल, किसी का मतलब कुछ दिन हो गया है, कुछ साल हो गया है। वो यहाँ पर सब एक साथ मिलने के बाद वो सब ऐसे हो गए थे कि जैसे कि वो अभी हैं उधर हम लोग के। मेरे जॉइनिंग के बाद मैं ये इन सब के ये से 1-2 टीचर को सिर्फ देखी हूँ, और नहीं तो सब मेरे से मतलब मेरे जॉइनिंग के पहले से ही रिटायर कर चुके हैं, है ना। तो सोचिए कब ये, और यहाँ पर गाइस वेलकम किया जा रहा है जिस दीदी का आज रिटायरमेंट फेयरवेल है। और यहाँ पर गाइस मैं लगा ले रही हूँ एक गुलाब का फूल, और हमारा क्लस्टर का एक यही शान है, यही एक ये है कि हम जितने भी बहुत 99% हम लोग का क्लस्टर में लेडीज़ टीचर हैं, और 1% ही जेंट्स हैं। तो हम लोग का जब पिकनिक होता है, गेट टुगेदर होता है, उसी में हम हर लेडीज़ टीचर एक एक गुलाब लगाते हैं, लेके आते हैं। तो वो ऐसा दिन है। तो फिर हम जितना भी अभी रिटायर किए हैं ना, सबको यही गुलाब लगाते हैं, ताकि उनको भी वो पल याद आए, वो दिन याद आए, वो जो एक नए रस्म हम लोग ने शुरू किए थे उसको वो याद किए करते हैं। और फिर गाइस उसी स्कूल के एक स्टूडेंट, आलमुनी जो कुछ बोलेंगे, और फिर जो अभी का रेगुलर स्टूडेंट है, सब कोई आए थे, सबको बुलाए थे। दीदी का यही एक मतलब बहुत ही अच्छा ये था, अरेंजमेंट था, जो उनके स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन जैसा था, है ना। वो दीदी खुद हर चीज़ का ये किए हैं, अरेंज किए हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हम लोग के वेलकम वाला सॉन्ग इतना सुंदर डांस किए ना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। कॉपीराइट के वजह से मैं डाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं डाल दूँगी शॉर्ट्स वीडियो में, आप इसको ज़रूर जाके देखिएगा, और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो में, और मेरा इंस्टा के भी वीडियो में, ठीक है, रील में डालूंगी, और आप लोग मस्ट विजिट कीजिएगा और देखिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ मेरा इंस्टा का आईडी, ठीक है। तो गाइस ये बच्चे लोग बहुत ही सुंदर सा प्रैक्टिस किए थे हर कोई, और एक स्टूडेंट सब भी बहुत सुंदर से जो कुछ भी रेडी होके आए थे बोलने के लिए, ये करने के लिए, बहुत ही सुंदर सा प्रोग्राम था। और सब कुछ अरेंज किए थे खुद दीदी अपने ही ये में, ताकि उनका ये वाला दिन उनके लाइफ के लिए, उनके वो एरिया के लिए थोड़ा मेमोरेबल होके रहेगा बोल के, है ना। और जो कि हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा एक दिन था, जो वो लोग कल से दीदी को नहीं देखेंगे,
वो स्कूल आते हुए ऐसे ही देखेंगे, लेकिन स्कूल एज ए टीचर ऑफ द स्कूल वो नहीं आएंगे। लेकिन एक बहुत ही ये हो गए हमारे CRCC जी सर जी, जो कि हम लोग का क्लस्टर से हैं। और गाइस ये हो गए 2 दीदी जो रेडी किए थे उनके लिए। उनका जब से ज्वाइनिंग हुआ था, जब से वो पैदा हुए थे, कहाँ पर पैदा हुए थे, कहाँ किस साल में वो सर्विस किए थे, टोटल उनके बारे में एज ए सॉन्ग वो रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर। वही कॉपीराइट के वजह से नहीं दे पा रही हूँ, डाल नहीं पा रही हूँ ओरिजिनल वॉइस। और गाइस यहाँ पर फिर उनके स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो कि इतना सुंदर सा एक सॉन्ग ये किए थे, जो इतना इमोशनल लग रहा था ना। ये वाला पल ना गाइस, मैं वही बोलूँगी, जिसका भी रिटायरमेंट होता है ना, वो जब ये हो जाता है ना, बहुत भावुक हो जाते हैं सब कोई। और ये एक स्टूडेंट है, दीदी के स्टूडेंट, जो आज एज ए हाई स्कूल टीचर है वो, और जो कि एक बहुत बड़ा है उनके शिक्षा देने, मतलब जो जहाँ पर भी दिए, यहाँ से जो कोई भी निकले हैं उनसे बहुत कोई मतलब सर्विस कर रहे हैं। कोई आ नहीं पाया है, कोई ऐसा है, लेकिन ये एक ऐसी बच्ची है, वो हमारे स्कूल के भी कुछ दिन के लिए हमारे स्कूल की भी बच्ची थी। और बहुत ही सुंदर सा, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही सुंदर एक बच्ची है, जो कि आज एज ए हाई स्कूल टीचर वहाँ पर मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर हम आ गए थे, मैं और दीदी, और उनके लिए एक सॉन्ग लेके। उसके बाद आ गए थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव BO ऑफिस से BO मैडम जी और ABO मैडम। और यहाँ पर BO मैडम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। और यही मैं बोलूँगी कि उनके फैमिली रिलेशन भी हैं, वो सेम ये से हैं, अपने घर का ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गांव के पेरेंट्स, अभिभावक जो भी बोलेंगे, बच्चे लोग, हर कोई इधर उधर होके बैठे हैं। और वो भावुक पल को वो लोग भी क्या बोलेंगे, ये कर रहे हैं, सुन रहे हैं BO मैडम जी के मुख से, कि वो बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा दिन वो एक, और ऐसा होता है ना, पहले जो ट्रांसफ़र नहीं था ना, वो यहाँ पर 32 इयर्स एक ही स्कूल में रुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बात है। फिर उनको यहाँ पर मान पत्र जो होता है वही वाला यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं दीदी को, BO मैडम जी और ABO मैडम जी, विथ हमारे ऑल एक्स रिटायर्ड टीचर सब। और जो कि बहुत ही एक भावुक पल था। जो और दीदी देखिए आज भी वही यूनिफॉर्म में ही है ना, नहीं तो उनका रिटायर होके ये 2 दिन जा चुका, 1 दिन गया था, सॉरी गाइस, 30 को रिटायर हुए, 1 तारीख में ये था। वह उसके नेक्स्ट डे जो कि वो सिविल भी पहन सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपना मतलब जो कुछ भी है, पेपर हो ये हो, वो अपना यूनिफॉर्म, हम लोग के लिए ऐसा हो जाता है ना, भले ही हम लोग को पहले पहले ये पिंक और ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग का ये क्या है, प्राउड ये है ना, इसी में हम लोग का सर्विस टाइम ये होता है, सारा जीवन, मतलब जैसे भी जो ये पीरियड है हम उसी ड्रेस को पहन के ही ड्यूटी करते हैं। तो लास्ट मोमेंट में ये सब भी बहुत कुछ ये होता है। उसके बाद देखिए गाइस, ये हो गए उनके आलमुनी, उनके स्कूल के आलमुनी, जो कि एक स्टूडेंट है। और देखिए दीदी ने कितने मतलब ये किए हैं, याद किए हैं, जो हर किसी को बुलाए थे और सब कोई यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर गाइस हम लोग भी रेडी हो गए थे उनके लिए, जो गिफ्ट लेकर आए थे। और हर टीचर यहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर आए थे। और एक्चुअली क्या हुआ ना, वर्किंग डे में थे, ये प्रोग्राम था, तो हर कोई आ नहीं पाए थे। एक टीचर हम लोग अपना खुद का छुट्टी लेके आए थे, है ना। दीदी का फिर शुरू हो गया अपने बारे में कुछ बोलने का, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे थे। ऐसा होता है ना ये पल, जो अपना बहुत कुछ
ने के लिए मन में रहेगा लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ये पल ऐसा होता है रिटायरमेंट के दिन, मन में वही बात जो कल से मेरा ये वाला ड्यूटी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत बड़ा एक दिन होता है ये वाला दिन। तो वही सब वो बोल रहे थे कि मेरे को तो बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और गाइस देखिए यहाँ पर पेरेंट्स, छोटे बच्चे और उनके रिलेटिव्स, उनके बहुत रिलेटिव्स, ये सब कोई आए थे यहाँ पर उनको इस टाइम पर, इस जगह पर ये करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि यहाँ। और ये हो गए तीनों हमारे क्लस्टर के ही रिटायर्ड टीचर, फीमेल टीचर, लेडीज़ टीचर, जो कि उनका था कि हमारे कम्युनिटी में आपका स्वागत है ना, वही ये था उनका। और फिर गाइस यहाँ पर दीदी ने सब के लिए, हर किसी के लिए खान पान का व्यवस्था किए थे और बहुत ही सुंदर सब से किए थे, है ना। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गई थी, एक्चुअली मैं इधर उधर फ़ोटो और ये करने में और बिजी थोड़ा रह गई थी, ताकि मैं यहाँ आके अच्छे से शूट कर नहीं पाई थी। लेकिन ये लास्ट मोमेंट है, ऑलरेडी ख़त्म होने वाला था लेकिन फिर भी चल रहा है ना। और बहुत सुंदर से सब कुछ तैयारी किए थे, बहुत कुछ आइटम करके, है ना। और खुद देखिए इतना हुआ था आइटम जो मतलब रह गया था, जो खुद निकाल के ले रहे हैं। इनसे पता चल रहा है कि कितने अच्छे से वो अरेंज किए थे, मतलब कि सटेज नहीं हुआ। उसके बाद गैस ये आ गया मेरा स्कूल, जहाँ मेरा स्कूल है क्लस्टर स्कूल, जहाँ पर कि दीदी को फिर से हम लोग ने फेयरवेल देने के लिए, दीदी के साथ और एक टीचर, मैं अभी यहाँ से शुरू करूँगी। अभी हमारे स्कूल में हम कर रहे हैं 2 टीचर की रिटायरमेंट की फेयरवेल, जो कि हमारे क्लस्टर से हैं। और यहाँ पर 2 टीचर की रिटायरमेंट फेयरवेल का अरेंजमेंट किया गया है। और एज ए गेस्ट हमारे डाइट टीचर ट्रेनर जो होते हैं वहाँ से एक मैडम को बुलाए गए थे और वो आ गए थे। यहाँ पर दीप प्रज्वलन करने के बाद, हर कोई यहाँ पर ये करने के बाद मैं हर टीचर को और यहाँ पर वेलकम कर रही हूँ वो मैडम की, जो डाइट से आए हैं, मैडम टीचर ट्रेनर हैं, है ना। और वो उनको यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। और गाइस हमारे क्लस्टर से ही इस साल 7 टीचर रिटायर कर रहे हैं गाइस। हम ऐसा हो रहा है ना, गवर्नमेंट का क्या ही बोलें, अपॉइंट तो दे रहे हैं लेकिन इतना पोस्ट खाली हो गया है ना, मतलब स्कूल सब खाली होने लग रहा है। ओनली 1 टीचर वाला स्कूल हो गया है, सिंगल टीचर स्कूल, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन नए अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं सब टीचर को तिलक चंदन लगा के वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे स्कूल में हो रहा है। जब हम लोग का फ़र्ज़ है सबको वेलकम करना, सबके लिए तो बुके नहीं किए थे, लेकिन जो एक्चुअल वेलकम है हम लोग तिलक चंदन लगा के सबको वेलकम कर रहे हैं, है ना। और सब कोई यही बोल रहे हैं कि और किसी का 2 महीना है रिटायरमेंट और किसी का 5 महीना है, और ऐसे भी। तो यहाँ पर वो मेरी एक छोटी सिस्टर वो बोल रही है, दीदी 2 मैं आपके लिए आपको लगा देती हूँ, है ना। ऐसा ही हम लोग का बॉन्डिंग है, हम लोग का क्लस्टर में टीचर लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और ये सब किया जाता है हर बार कि जिस टीचर का भी होता है, क्लस्टर के हर टीचर के तरफ से फिर से एक फेयरवेल सेरेमनी का अरेंजमेंट किया जाता है। और जिस स्कूल के टीचर, जेंट्स टीचर रिटायर किए थे, उन्हीं स्कूल से ये मैडम जी हैं, और वो बोल रहे हैं कि अब क्या होगा उनका हालत, है ना। और फिर यहाँ पर बारी आता है हर टीचर की उनके बारे में कुछ कुछ बोलने का, है ना। और मैं तो वही बात फिर से बोलूँगी कि हमारे देखिए हम सब यंग मास हैं, बहुत सारे मतलब यंग मास अभी हैं। ये दीदी का भी रिटायरमेंट 2 महीने में आ जाएगा, इनका फिर अगले साल। सब कोई अपना फेयरवेल, अपना रिटायरमेंट याद कर रहे थे कि मेरा तो और इतना दिन है, उतना दिन है बोल के, है ना। तो वो सब हम जो जब यंग टीचर थे ना, सब कोई वही बात को याद कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, हमारे ऊपर से सब सीनियर टीचर रिटायर होते जा रहे हैं, हम क्या
ऐसे कैसे करेंगे हम, मतलब ये क्लस्टर को इसी बंडिंग के साथ बांध कर रख पाएंगे कि नहीं। और गाइस ये सब के लास्ट होते हुए हम लोग फिर जो कुछ भी गिफ्ट लाए थे दोनों टीचर के लिए, देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा अम्ब्रेला उनको ढक के ये करके जो कुछ भी गिफ्ट लाए थे, छोटा मोटा गिफ्ट सब कुछ दिया जा रहा है उनको, है ना। और मेरा काम थोड़ा ज़्यादा रह जाता है ये सब शूट करने में गाइस, मेरे को थोड़ा कम दिखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा शूट करती हूँ। और देखिए हमारे पीछे की तरफ से वो बैनर भी ये हो गया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर थोड़ा शूट करने के लिए। और गाइस इस सब ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग के स्कूल में अरेंज किया गया था एक लंच, है ना। और सैटरडे के दिन जब था ये वाला, तो हम लोग ने, और हमारे एक्चुअली CRCC जो हैं वो नो अनियन नो गार्लिक वाला खाना खाते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ ऐसे भी अरेंज किए थे। उसके बाद देखिए एक्चुअल फेयरवेल, यहाँ पर रोना धोना शुरू हो गया। इसी के साथ गाइस आज का ये वाला वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि आगे आगे और भी ब्लॉग आएगा। टिल देन बाय।